हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एमीन। एक्चुअली एमीन में सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन, देन रिएक्शन ऑफ एमीन एंड लास्ट में टेस्ट फॉर एमीन। बट इन चीज़ों को पढ़ने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एमीन का। हालांकि ये चीज़ें एनसीईआरटी से कॉपी है तो तुम एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। एक्चुअली ये चीज़ें हम इसलिए शुरू में थोड़ा बता देते हैं क्योंकि आजकल नीट और मेन का जो ट्रेंड है और एडवांस का कई सारा पॉइंट्स एनसीईआरटी से एज इट इज कॉपी करके पूछ लेता है, इसलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। हालांकि ये चीज़ें एनसीईआरटी में है, तुम पढ़ सकते हो। एमीन कई सारा प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एमीन का एग्जाम्पल है। कई सारा प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, हार्मोन्स का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें दिखेगा तुमको एमीन। ठीक है, ऐसे एमीन बेसिकली बोलते किसको है? तो नाइट्रोजन के साथ जब H होता है तो इसको बोलते हैं अमोनिया। बट एक H को R कर दो तो ये हो गया एमीन। दोनों H को R कर दो तब भी एमीन, और तीनों H को R कर दो तब भी एमीन। जब एक R रहे और दो H रहे तो 1 डिग्री एमीन, दो R रहे और एक H रहे तो 2 डिग्री एमीन, और तीनों R रहे तो 3 डिग्री एमीन। अगर ये तीनों R सेम रहे तो बोलेंगे उसको सिमेट्रिकल एमीन। अगर इसका तीनों जगह पे R रहे तो 3 डिग्री एमीन, और तीनों सेम रहे तो सिंपल एमीन, और अगर तीनों R अलग अलग हो, R डैश, R डबल डैश ऐसे करके हो तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड एमीन। ठीक है, हालांकि सिंपल एमीन और मिक्स्ड एमीन ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है, सब क्वेश्चंस का पार्ट नहीं होता है। तुम ये जानो केवल कि अगर एक R लगा हुआ है तो 1 डिग्री एमीन, 2 R है तो 2 डिग्री एमीन, और 3 R है तो 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन को ही प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री एमीन को सेकेंडरी एमीन, और 3 डिग्री एमीन को टर्सरी एमीन बोला जाता है। तो कुछ हमने कंपाउंड्स लिखा है, एड्रीनालीन एंड दिस कंपाउंड। एक्चुअली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ये पहले से भी पता होगा। ये दोनों जो कंपाउंड है, ये दोनों ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो इसी दोनों कंपाउंड के वजह से बढ़ता है। ठीक है, इस दोनों कंपाउंड का फार्मूला हमने नीचे में लिख दिया है। हालांकि तुम फार्मूला याद रखो या ना रखो, ये दोनों कंपाउंड का नाम और इसका क्या काम है ये जरूर तुमको याद रहना चाहिए। ऐसे इस कंपाउंड को देखो, एड्रीनालीन को, तो इसमें जो एमीन है ये एमीन फंक्शनल ग्रुप है जो 2 डिग्री एमीन है, जबकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 2 डिग्री एमीन है। मतलब ये दोनों कंपाउंड 2 डिग्री एमीन ही है। हालांकि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन एमीन फंक्शनल ग्रुप भी है। ये दोनों कंपाउंड ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़े, नोवोकेन एग्जाम्पल है सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड का। मतलब ये एमीन है, सिंथेटिक एमीन है, मतलब मैन मेड एमीन है, जिसका यूज किया जाता है एनेस्थेटिक के फॉर्म में, डेंटिस्ट्री में। डेंटिस्ट्री मतलब दांत के ट्रीटमेंट में एज ए एनेस्थेटिक यूज किया जाता है नोवोकेन को। ठीक है, एनेस्थेटिक किसको बोलते हैं? जिसका यूज करके बॉडी का किसी पार्ट को शून्य किया जाता है। मतलब जैसे सर्जरी वगैरह किया जाता है तो चीर फाड़ जब किया जाता है, मतलब कहीं पे किसी तुम्हारे बॉडी किसी पार्ट को काटा जाता है तो वहां पे पेन होगा, तो उस पेन से बचने के लिए कुछ इंजेक्शन या कुछ मेडिसिन दिया जाता है, जिसके वजह से बॉडी का वो पार्ट में अगर कुछ ब्लेड लगाया जाता है या सर्जरी किया जाता है तो वहां पे पेन नहीं होगा। ऐसे ज्यादातर लोगों को पता होगा। तो नोवोकेन डेंटिस्ट्री में
एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज किया जाता है। इस नोवोकेन का फार्मूला ये है, इसमें जो एमीन ग्रुप है वो 3 डिग्री एमीन ग्रुप है। फार्मूला याद रहे ना रहे, नाम जरूर याद रखना चाहिए, नोवोकेन, और यूज जरूर याद रखना चाहिए। नाम जरूर याद रखना चाहिए, यूज जरूर याद रखना चाहिए, कहां पे क्या काम है इसका ये जरूर याद रखना चाहिए। बेनाड्रिल, बेनाड्रिल भी एक 3 डिग्री एमीन है। ये जो कंपाउंड है बेनाड्रिल है, बेनाड्रिल भी एक 3 डिग्री एमीन है जिसका यूज किया जाता है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के फॉर्म में। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग किसको बोलते हैं? उस ड्रग को बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जिसका यूज किया जाता है एलर्जिक प्रॉब्लम, जैसे कोई बीमारी है वो एलर्जी के वजह से है, उस बीमारी को दूर करने के लिए जो ड्रग यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। ठीक है, 3 चीज, एड्रेनालिन, ब्लड प्रेशर, नोवोकेन, एनेस्थेटिक, बेनाड्रिल, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जरूर याद रखो। इसके बाद क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या है? हाँ, एक चीज ये भी याद रखना चाहिए कि बेनाड्रिल एमीन का एग्जांपल और 3 डिग्री एमीन है ना। फार्मूला भी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि फार्मूला सब याद रहेगा। नहीं याद रहे तो ये जरूर याद रखना कि बेनाड्रिल का यूज क्या है, और बेनाड्रिल 1 डिग्री एमीन होता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, क्योंकि एनसीईआरटी इसको कोट किया, तो एनसीईआरटी कुछ भी कोट किया है तो वो पूछा जा सकता है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ऐसा बता दें एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं दिया है, नाम दिया है केवल। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट किसको बोलते हैं? अगर नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप और चौथा R ग्रुप भी लग जाए तो यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये हुआ केटायन, और इसके बगल में कोई भी एनायन हो सकता है, Cl माइनस, Br माइनस, कुछ भी, हम A माइनस लिख देते हैं। तो ये जो सॉल्ट बना इसी को क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो इस तरह के क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, केटायन, एनायन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का यूज किया जाता है यूज एज सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट किसको बोलते हैं? सरफेक्टेंट बोलते हैं कंपाउंड दैट लोअर द सरफेस टेंशन, उस कंपाउंड को। इनफैक्ट तुम ये समझ सकते हो कि सरफेक्टेंट उसको बोलते हैं जिससे सरफेस टेंशन को कम किया जाता है। सरफेस टेंशन को कम करने के लिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का यूज किया जाता है। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट एक तरह का सरफेक्टेंट है। डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट, हालांकि इस चैप्टर में डाइएजोनियम सॉल्ट पे हम डिटेल बात करने वाले हैं, इस पे पूरा 1 आध घंटा या 45 मिनट तो जरूर लगेगा। क्वार्टर डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है हम देखेंगे, ऐसे हम थोड़ा सा बता दें, पहले भी हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया है। इस तरह का, इसको बोलते हैं डाइएजोनियम, यहाँ पे एनायन रहेगा, कोई भी एनायन हो सकता है, Cl माइनस, HSO4 माइनस, कोई भी एनायन हो सकता है, हम Cl माइनस लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इधर एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है, कोई और रिंग भी हो सकता है, एरोमेटिक नहीं भी ये हो सकता है, लेकिन एरोमेटिक अगर ये नहीं होता तो जनरली वो अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्या दिक्कत है इधर अल्काइल ग्रुप होने में, एराइल में क्या दिक्कत नहीं है, सब कुछ हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे चल के। लेकिन इस तरह के कंपाउंड को डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, केटायन, एनायन। डाइएजोनियम सॉल्ट का यूज, डाइएजोनियम सॉल्ट इंटरमीडिएट ऑफ डाइज, डाइज बोलते हैं कलर को, कई सारा कलर बनाने में। कलर, कलर क्या होता है सबको पता है, होली के टाइम में जब तुम कलर मार्केट से खरीदते हो, रेड ग्रीन ये सब, वह कलर है इनफैक्ट, उसी को डाई बोलते हैं। उसी को बनाने के लिए डाइएजोनियम सॉल्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, डाई मेकिंग में डाइएजोनियम सॉल्ट का यूज किया जाता है, मतलब डाई बनाने के दरमियान इंटरमीडिएट, एज ए इंटरमीडिएट डाइएजोनियम बनता है। ठीक है, हालांकि मतलब कहने का मतलब ये हो कि डाइएजोनियम बनेगा तभी आगे चल के वो डाई बना पाएगा। ठीक है, डिटेल देखेंगे इसके बारे में इसी लेक्चर में। एमीन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन को बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन को सेकेंडरी, और 3 डिग्री एमीन को टर्सरी एमीन बोलेंगे। सिंपल एंड मिक्स्ड एमीन
ऑफ कोर्स सिंपल एमीन किसको बोलेंगे? जब 3 डिग्री एमीन हो, तीनों आर सेम हो तो उसको सिंपल एमीन, और एक आर डैश, आर डबल डैश हो तो उसको मिक्स्ड एमीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ वैसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये दो कंपाउंड का नाम याद रखना, एनिलीन बोलते हैं इसको, सबको पता होगा क्योंकि कई बार यूज हुआ है, और इसको बोलते हैं टोल्यूडाइन। टोल्यूडाइन इनफैक्ट ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है इसलिए ऑर्थो टोल्यूडाइन। मेटा पे होता तो मेटा यहां पे लिखा जाता, पैरा पे होता तो ये पी लिखा जाता। ठीक है, O फॉर ऑर्थो, M फॉर मेटा, P फॉर पैरा। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमीन। अब हम देखेंगे एमीन का प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जो सबसे पहला रिएक्शन हम देखेंगे वो देखेंगे रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप NO2 को रिड्यूस करके कैसे हम एमीन बनाएंगे। फिर देखेंगे अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस मतलब, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, अमोनोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ अमोनिया। एंड देन देखेंगे हम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप। CN ग्रुप को रिड्यूस करके कैसे एमीन बनेगा। एंड लास्ट में हम देखेंगे गैब्रियल सिंथेसिस। हालांकि गैब्रियल सिंथेसिस के बाद भी कई हम प्रिपरेशन ऑफ एमीन का रिएक्शंस देखेंगे, बट हम आज के लेक्चर के लिए, इस लेक्चर के लिए बात कर रहे हैं कि इस लेक्चर में इस 4 रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, फटाफट कॉपी करो। प्रिपरेशन ऑफ एमीन का फर्स्ट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। हालांकि ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। होता क्या है, नाइट्रोबेंजीन हमने ले लिया है तो इसको H2PT कर दो नॉर्मल। H2PT या H2PD या H2Ni। ठीक है भाई, हाइड्रोजनेशन वाला रिएजेंट है। इस नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, इस नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से बन गया एनिलीन। ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है। एथेनॉल नहीं भी लिखो तब भी ठीक है। ये एरोमेटिक मतलब नाइट्रोबेंजीन हो या कोई नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप हो तब भी होगा, एल्काइल ग्रुप है तब भी इस नाइट्रो ग्रुप को NO2 को ये रिएजेंट मतलब हाइड्रोजनेशन वाला रिएजेंट इसमें कन्वर्ट कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। इनफैक्ट नॉर्मल रिडक्शन, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का लगना, यही तो कहलाता है रिडक्शन। इसके बाद एक और है नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रो ग्रुप को हटाने का और भी तरीका है, जिंक HCl और SnHCl और FeHCl, इसमें से कोई भी ले लो, इसका रिएक्शन करा दो नाइट्रोबेंजीन के साथ, ये NO2 हट के यहाँ पे NH2 आ जाएगा। तुम सोच सकते हो ये होता कैसे होगा। जिंक HCl के साथ मेटल को एसिड में डालेंगे, मेटल को एसिड में डालेंगे, मेटल को एसिड में डालते होंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट होता होगा। वही हाइड्रोजन इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता होगा। बट ये जो 3 सेट ऑफ रिएजेंट है किसी का यूज कर सकते हो, लेकिन इस तीनों में जो सबसे बेस्ट है, जिसको बेस्ट माना गया है, जो सबसे सस्ता पड़ता है, वो है आयरन HCl। आयरन HCl आयरन के कॉस्ट के कारण सस्ता है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इसमें HCl का बहुत कम यूज करना होता है, जबकि ऊपर वाले में HCl का ज्यादा यूज करना होता है। क्यों इसमें HCl का कम यूज करना होता है? होता क्या है कि HCl आयरन के साथ रिएक्शन करके FeCl2 बनाया, हाइड्रोजन लिबरेट हुआ, ये हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर दिया, और जो FeCl2 बना वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके मतलब हाइड्रोलाइज होके फिर से HCl प्रोड्यूस कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि HCl बहुत कम लेंगे तब भी काम हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं,
आयरन के साथ बहुत थोड़ा सा HCl हो, वो थोड़ा सा HCl आयरन के साथ रिएक्शन करके H2 प्रोड्यूस करेगा, FeCl2 और H2 प्रोड्यूस करेगा। H2 इसको रिड्यूस कर दिया, इसको H2 इसको रिड्यूस कर दिया, ये बहुत कम ही इसका अमाउंट है जो रिड्यूस हुआ क्योंकि H2 प्रोड्यूस ही कम हुआ है। बट इसको रिड्यूस करने के बाद जो FeHCl खत्म हो गया है, Fe थोड़ा बचा हुआ है क्योंकि Fe तो ज्यादा लिए थे, HCl तो बहुत कम लिए थे। तो Fe जो बचा है, सॉरी हम बोल रहे हैं कि Fe और HCl हम बहुत कम लेंगे, इस दोनों में ज्यादा लेना पड़ेगा, इसमें कम लेना पड़ेगा। यही एडवांटेज है Fe का। कम क्यों लेना पड़ेगा? HCl जब आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 और FeCl2 बनेगा, ठीक है। ये H2 रिड्यूस कर देगा किसको? नाइट्रो ग्रुप को। बट ये H2 कम बनेगा क्योंकि HCl कम दिए हैं। बट ये जो FeCl2 है ये फर्दर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होके HCl प्रोड्यूस कर देगा, HCl एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। तो HCl जो प्रोड्यूस करेगा, ये HCl फिर से आयरन के साथ रिएक्शन करके H2 प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब है इस FeCl2 का हाइड्रोलिसिस के वजह से जो फिर से HCl प्रोड्यूस हुआ, यही वजह है कि आयरन के साथ HCl कम ही लोगे तब भी रिएक्शन कंप्लीशन पे चला जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस तीनों में तीसरे केस में आयरन के साथ HCl का कम रिक्वायरमेंट है, ऊपर वाला में ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यही वजह है कि इस तीनों में अगर चॉइस दिया जाए कि कौन वाला रिएजेंट बेस्ट चॉइस हो सकता है तो FeHCl बेस्ट चॉइस होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा आगे। CaC2 इसको दो वाटर, इसको पास कराओ रेड हॉट आयरन ट्यूब, H2SO4 HNO3 FeHCl NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस वाटर के साथ केवल वार्म कर दो एंड देन जिंक पाउडर के साथ हीट कर दो एंड देन O3 जिंक H2O। फटाफट इसको सोल्व करो, फटाफट इसको सोल्व करो, वीडियो पॉज करो और इसको सोल्व करो। चलो हम इसका आंसर बताते हैं। CaC2 क्या बनेगा? एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराओगे क्या बनेगा? बेंजीन, H2SO4 HNO3 नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन, आयरन HCl इसका रिडक्शन, इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में, एनिलीन, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। डिटेल मैकेनिज्म तो नहीं बताया इस रिएक्शन का, बट शॉर्ट में जरूर बताया था। ये बनाता है डायजोनियम। हालांकि अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में डायजोनियम पे डिटेल बात होगा। डायजोनियम H2O के साथ बॉन्ड कर देता है, ये निकल जाता है, वाटर यहाँ पे अटैक करता है, मतलब यहाँ पे OH आ जाता है, बन गया फिनॉल। और फिनॉल का जिंक डस्ट के साथ हीट करने पे ये जिंक ऑक्सीजन को निकाल लेता है, ZnO बन जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाता है बेंजीन। बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराओगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यहां से कटेगा, यहां से कटेगा, यहां से कटेगा और 3 मोल ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। फटाफट कॉपी करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप।
नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन। इसके पहले हमने नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन पढ़ा। नाइट्रो NO2 को रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट किया था। अब नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल बोलते हैं CN को, और CN इसको रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ। रिडक्शन होके क्या बन गया? एमीन बन गया कि नहीं बना? इनफैक्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जब RCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, RCN के साथ जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं, तो तुम जानते हो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डोनर होता है, H- डोनर होता है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट किया, H- यहां से निकल के यहां पे अटैक किया, क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड N- और यहां पे HR। ठीक है, हालांकि इतने पे रिएक्शन रुकता नहीं है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक ही H- नहीं प्रोड्यूस करता है, आगे भी H- प्रोड्यूस करेगा, और ये फर्दर ये पाई बॉन्ड फिर से इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे फिर से एक H- ये डोनेट करेगा, बन जाएगा RCH2N-2। ये बन के रुकेगा, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे, नाइट्राइल इस कंपाउंड पे आके रुकेगा। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ इधर इसका एनायन वाला पोर्शन, केटायन वाला पोर्शन इधर रहेगा, ठीक है, बट मेन चीज यही है। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसके साथ रिएक्शन करेगा नाइट्राइल का, यहां पे नहीं रुकेगा, यहां पे रुकेगा। यहां रुकने के बाद इसको दे दो H3O+। जब H3O+ दे दोगे या नॉर्मल वाटर दे दो, कोई भी ऐसा चीज दे दो जो एमीन से ज्यादा एसिडिक है, उससे ये H+ ले लेगा और बन जाएगा RCH2NH2। बेटर होता कि यहाँ पे वाटर ही दो, वाटर से H+ ले लेगा, क्योंकि H3O+ के लिए तो तुम्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये एसिड है। पानी तो कम से कम सस्ता मिलेगा, पानी से H+ यहाँ आराम से आ सकता है, एसिड से भी आ जाएगा। हालांकि एसिड अगर दोगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड दे दोगे तो एक चीज हो सकता है कि NH2 की जगह NH3+ हो जाए, तो फिर उस H+ को हटाने के लिए NaOH के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, बेस के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा ताकि H+ हटे। तो यहाँ बेटर है वाटर दे दो या डाइल्यूट एसिड, एक्सट्रीमली डाइल्यूट एसिड दे दो यहाँ पे, ये बन जाएगा NH2। ठीक है, तो इसके साथ जब इसका रिएक्शन कराओगे तो बनेगा RCH2N-2। ये जो H2 है इनफैक्ट आया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला। अगर यहाँ पे H ना होके D होता तो यहाँ पे क्या आता? D होता। बट यहाँ पे जो बाद में H आया है वो आया है H3O+ वाला या H2O, जो भी यहाँ पे लोगे उसका वाला। तो तुम चाहो कि यहाँ पे D लाओ और यहाँ पे H लाओ, ये भी पॉसिबल है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह पे लिथियम एल्युमिनियम D4 ले लो तो यहाँ पे 2D आ जाएगा, और यहाँ पे H2O ले लो या H3O+ ले लो तो यहाँ पे H आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये H आया है इससे और ये H आया है इससे। ठीक है, तो इसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा? वाटर देना पड़ेगा या H3O+ देना पड़ेगा। और हम पहले भी बोलते आए हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जब भी यूज करते हैं उसके बाद वाटर या H3O+ देना ही पड़ता है। तो इसके बाद यहां पे क्या बन जाएगा? RCH2NH2। ठीक है, H2Ni या H2Pd या H2Pd हाइड्रोजनेशन वाला कोई भी रिएजेंट दे दो, इसको Cn को CnH2 में कन्वर्ट कर देगा, RCH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि तुम जानते हो H2Pt, H2Pd, H2Ni
हाइड्रोजनेशन करता है, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे एक तरह का ट्रिपल बॉन्ड ही है, बट ये कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है। फिर भी इसको हाइड्रोजनेट करके एमीन में कन्वर्ट H2PT, H2Ni, H2PD कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्शन है जिसका यूज तुमको बहुत कम मिलेगा, बट एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए तुम्हें जानना चाहिए। सोडियम को इथेनॉल में डिसॉल्व किया गया है। इनफैक्ट सोडियम Hg एमलगम है। चलो इसी के बहाने क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एमलगम में सोडियम एमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सोडियम एमलगम सिंपली सोडियम और Hg का एक तरह का मिक्सचर बोल सकते हो। और अगर मिक्सचर है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो वहां पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, Hg का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सोडियम Hg एमलगम और इथेनॉल लिया गया है। ये सोडियम इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, और ये हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देता है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड टूटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड टूटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस तरह से फाइनली RCH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से नाइट्राइल को एमीन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फटाफट कॉपी करो, हम एक क्वेश्चन लिखेंगे इस पे बेस्ट। एक मिनट। Br2 चलो फटाफट इसका आंसर करो, वीडियो पॉज करो, इसका आंसर तैयार करो, फिर हमारे आंसर से मैच करो। हम इसका आंसर दे रहे हैं। Br2 आयरन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमिनेशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। मैग्नीशियम ड्राई ईथर सॉल्वेंट है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। Mg+2Br-, CO2 के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये CO2 का जो C डबल बॉन्ड O है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये इधर शिफ्ट हुआ, कार्बोक्सिलेशन।
H3O प्लस दोगे यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बन जाएगा। और इस सॉल्ट को जब हीट करोगे तो यहां से वाटर निकल जाएगा H2O और ये बन जाएगा एमाइड। एमाइड को जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट देते हैं तो यहां से H2O निकल जाता है और बन जाता है नाइट्राइल। पहले हम बात किए होंगे इस पे। अब नाइट्राइल बन गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, और वाटर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2, यहां से आएगा H2 यहां पे, और यहां से H2 जो आएगा वाटर से आएगा, बन जाएगा। या एक काम करते हैं, नीचे H2O ना देके नीचे दे देते हैं D2O। D2O क्या बनेगा, ND2CH2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। फटाफट तुम इसको कॉपी करो। अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एमीन का। थर्ड रिएक्शन है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस जैसे बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर, वैसे ही अमोनोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ एमीन। रिएक्शन विथ एमीन, तो रिएक्शन विथ एमीन का क्या मतलब है समझना, कैसे होगा एमीन के साथ रिएक्शन। हालांकि हमने लिखा है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड का एमीन के साथ रिएक्शन। अगर हम लिखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड का वाटर के साथ रिएक्शन। हालांकि अल्काइल हैलाइड का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बड़ा ही मुश्किल रिएक्शन होता है, मतलब उतना आसानी से नहीं होता है। जितना मिला दिए तो रिएक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर 373 केल्विन के आसपास रखना पड़ेगा। 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना पड़ेगा टेम्परेचर, और सील्ड ट्यूब में रिएक्शन कराना होगा, मतलब हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराना होगा। अब जैसा देखो, देख रहे तो यहाँ जो लिखे हैं हम उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो अमोनिया क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो इनफैक्ट हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, तो बनेगा क्या, ओवरऑल एमीन ही। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, और ये बाहर निकलेगा तो देखो ये बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ। यहां पे हमने क्या लिखा है, ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा, X निकल जाएगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री एमीन बना, 2 डिग्री एमीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर अटैक किया, X निकल गया, 3 डिग्री एमीन बना, फिर 3 डिग्री एमीन का लोन पेयर अटैक किया, X निकल गया, क्वाटरनरी सॉल्ट बना। ठीक है, इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज यही है कि इस रिएक्शन को तुम प्राइमरी एमीन पे देखो, इस रिएक्शन को तुम इस रिएक्शन से 1 डिग्री एमीन बनाना चाहोगे तो 2 डिग्री एमीन भी बनेगा, 3 डिग्री भी एमीन भी बनेगा, और क्वाटरनरी सॉल्ट भी बनेगा। मतलब डिसएडवांटेज क्या है कि इससे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और सॉल्ट सब मिक्सचर बन जाता है, कोई एक नहीं बनेगा। मतलब एक बनेगा तो उसके साथ बाकी सब भी बन जाएगा। डिसएडवांटेज है, हमको ऐसा तो नहीं होता ना कि कुछ भी बनाना होता, हमें एक पार्टिकुलर कंपाउंड बनाना होता है। 1 डिग्री एमीन बनाना है, 2 डिग्री एमीन बनाना है, कोई एक बनाना होता है, और इसमें क्या बनेगा कि मिक्सचर बन जाएगा। मतलब हमारा जो सबस्ट्रेट है उसका नुकसान हो जाएगा। हम सबस्ट्रेट लिए थे 5 मोल, हम 5 मोल लिए थे कौन, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड 5 मोल और अमोनिया भी 5 मोल लिए थे। हमने सोचा था कि 5-5 मोल रिएक्ट करके 5 मोल 1 डिग्री एमीन बनेगा। पता चला 1 डिग्री एमीन 1 मोल बना, और बाकी 2 डिग्री एमीन और बाकी 3 डिग्री एमीन और क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया।
तो हमको तो 1 डिग्री अमीन कम ही मिला ना, जो हमको बनाना था वो तो कम ही मिला। ऐसे ही 2 डिग्री अमीन बनाने का कोशिश करोगे तो उसके साथ 1 डिग्री और 3 डिग्री ऑफ क्वाटरनरी सॉल्ट सब बन जाएगा। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है, ठीक है। बट ये सब हम अभी डिटेल में बताएंगे, अभी थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं बस। अब जरा देखो ये रिएक्शन होता कैसे है और क्यों ड्रॉबैक है, इसमें क्या ड्रॉबैक है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो तुम जैसे ही अमोनिया का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, बाय द वे अल्काइल हैलाइड CH3 Br है, ठीक है। तो ये लोन पेयर यहां पे अटैक किया, ये Br माइनस बाहर निकल गया, Br माइनस बाहर निकल गया और क्या बना NH3, एक मिनट, क्या बना CH3 NH3 प्लस Br माइनस बना। ये Br माइनस निकल गया, NH3 का लोन पेयर अटैक किया, Br माइनस निकल गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, NH3 पे प्लस चार्ज आ गया और CH3 इसके साथ जुड़ गया, Br माइनस निकला वो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या, रिएक्शन इतने पे नहीं रुकेगा, एमीन का सॉरी अमोनिया का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, यहां से अमोनिया चूंकि बेसिक है तो यहां से HBr को निकाल लेगा, H प्लस Br माइनस को निकाल लेगा, तो ये फिर से बन जाएगा, HBr निकल गया, ये बन जाएगा CH3 NH2। बहुत अच्छा, 1 डिग्री अमीन बन गया। लेकिन ये 1 डिग्री अमीन यहीं पे नहीं रुकेगा, फिर ये 1 डिग्री अमीन जो CH3Br और है, CH3Br और है, CH3Br और है, इसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर से क्या बनेगा CH3 NH CH3 और ये NH2 प्लस एंड Br माइनस, ये बनेगा। रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ेगा, फिर यहां से HBr निकल जाएगा। HBr को निकालेगा कौन, HBr को निकालेगा या तो एमीन मोलेकुलर 1 डिग्री एमीन जो कुछ बचा होगा वो, या अमोनिया जो बचा होगा वो। HBr निकल गया, बन गया देखो क्या NH CH3 CH3 2 डिग्री एमीन बना। हम चाहेंगे कि यहीं पे रुके रिएक्शन, क्योंकि हमको 2 डिग्री एमीन चाहिए, बट यहां भी नहीं रोक पाएंगे। क्या होगा, ये फिर से रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, अल्काइल हैलाइड का और जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ CH3Br, और ये फिर से ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करके Br माइनस बाहर निकलेगा, बन जाएगा CH3 CH3 CH3H और Br माइनस, ठीक है। रिएक्शन यहां पे नहीं रुकेगा, फिर यहां से HBr निकाल लेगा, कौन निकाल लेगा NH3 निकाल लेगा, या 2 डिग्री एमीन जो कुछ बचा होगा वो निकाल लेगा, या 1 डिग्री एमीन बचा होगा वो निकाल लेगा। यहां से निकल जाएगा HBr और यहां पे बन जाएगा N3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। हम चाहेंगे कि यहीं पे रिएक्शन रुके, क्योंकि हम चाहेंगे 3 डिग्री एमीन बने, बट यहां पे भी रिएक्शन नहीं रुकेगा। ये फिर से किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, CH3Br जो एक्सेस बचा होगा, ये अटैक किया, ये इधर क्या बन गया क्वाटरनरी सॉल्ट, Me प्लस Br माइनस, यहां पे आके रिएक्शन रुकेगा। और एक और चीज बता दें, इसका हर स्टेप इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब कुछ ये भी बना रहेगा, 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 कुछ ये भी बना रहेगा और कुछ ये भी बना रहेगा। हर स्टेप इक्विलिब्रियम में सब कुछ कुछ बना रहेगा। मतलब हमें बनाना था, इसमें सब तो नहीं बनाना होगा, कोई ही बनाना होगा, बट सब थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को
सही नहीं माना जाता है। इसमें अगर 1 डिग्री हमें एमीन बनाना है तो 2 डिग्री भी कुछ बनेगा, 3 डिग्री भी बनेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट भी बनेगा। समझ में आया? इसका सारा स्टेप इक्विलिब्रियम में होता है, जिसके वजह से सब कुछ न कुछ बना रहेगा और इस वजह से सबस्ट्रेट का नुकसान हो जाएगा। हम सबस्ट्रेट मेजर करके देंगे 5 केजी सबस्ट्रेट देंगे, 5 केजी अमोनिया देंगे 5 केजी, सोचेंगे इसके करस्पॉन्डिंग हमको 1 डिग्री एमीन बन जाए, तो पता चलेगा कि 1 डिग्री एमीन उसके करस्पॉन्डिंग जितना बनना चाहिए उतना बना नहीं, बहुत कम बना, और 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटरनरी सॉल्ट वगैरह बन गया। या हमको 2 डिग्री ही बनाना है तो 2 डिग्री का अलावा फालतू चीजें बन जाएगा। तो ये ड्रॉबैक है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का। अब तुम बोलोगे यहां से सर HBr नहीं निकाले, यहां अच्छा ही नहीं तो HBr नहीं निकलेगा, यहां आके रुक जाएगा। लेकिन अगर किसी को क्वाटरनरी सॉल्ट ही बनाना है तब इसका यूज किया जा सकता है। हालांकि उसमें भी थोड़ा नुकसान है, बट क्या नुकसान है क्या नहीं है। और एक और चीज, ये तो हमने समझ लिया कि इसका क्या ड्रॉबैक है, बट इस ड्रॉबैक को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इस ड्रॉबैक को रिमूव कैसे किया जा सकता है, वो भी देखते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी सॉल्ट सब बनेगा इसमें, बट अगर हमें 1 डिग्री ही केवल बनाना है तो कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद 1 डिग्री ठीक ठाक अमाउंट में बन सकता है। या फिर क्वाटरनरी सॉल्ट ही केवल बनाना है तो कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद क्वाटरनरी सॉल्ट ठीक ठाक अमाउंट में बन सकता है। बट 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन बनाने के लिए तो ये बिल्कुल ही बकवास तरीका है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें, किस तरह का अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी इसमें ज्यादा होगा, तो Ri ज्यादा रिएक्टिव होगा RBr के रिस्पेक्ट में, RCl के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होता है SN2 होता है और ये लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया से अटैक होगा। आई रहेगा बढ़िया लिविंग ग्रुप तो आराम से अटैक होगा, बढ़िया से अटैक होगा। Br के साथ थोड़ा मुश्किल होगा, Cl के साथ और ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए Ri का रिएक्टिविटी ज्यादा RBr से, RBr का रिएक्टिविटी ज्यादा RCl से। एक और चीज, ये जो R है यहाँ पे हमने लिखा है अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड नहीं लिखा है। ये R अल्काइल हैलाइड ही R अल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एराइल ग्रुप हुआ मतलब ये अगर बेंजीन हुआ तो वैसे केस में यहाँ पे न SN1 होगा न SN2 होगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन ही नहीं हो पाएगा। मतलब इसको एराइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, इसको एराइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, इसको एल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए। ऊपर हमने भी लिखा भी है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो फटाफट कॉपी करो, इसको हम हटाते हैं। यार को थोड़ा सा और बताना है। अगर हमें इस मेथड से 1 डिग्री एमीन बनाना है, अगर हमें इस मेथड से 1 डिग्री एमीन बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम ले लेंगे अमोनिया, ठीक है, और जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है ये ले लेंगे और अमोनिया को लेंगे एक्सेस में। अगर हमें 1 डिग्री एमीन का अमाउंट ठीक ठाक चाहिए तो ऐसा क्यों? गौर करो, ऐसा करने से ये होगा कि अमोनिया का लोन पेयर जब यहां अटैक करेगा ये निकल गया और बन गया RNH3 प्लस X-, ठीक है, ये बना। इसके बाद ये यहां से HX को निकाल लिया। कौन निकाल लिया HX को? अमोनिया का जो दूसरा मोलेकुल है, क्योंकि अमोनिया एक्सेस में लिया गया है तो यहां से HX को निकाल लिया, बन गया RNH2, है ना। अब ये जो RNH2 है ये 1 डिग्री ही है, ये 2 डिग्री तब होगा जब इसका कोलिजन इसके साथ होगा
और चूंकि ये बहुत कम अमाउंट में हम लिए हैं, इसको एक्सेस लिए हैं, तो ये बहुत कम अमाउंट में वेसल में इसका कोलिजन इसके साथ होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा, जिसके वजह से ज्यादातर मोलेक्यूल 1 डिग्री एमीन बन के बना रहेगा, 2 डिग्री एमीन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये अलग बात है कि ये चूंकि एक्सेस लिए हैं तो ये कंज्यूम हो जाएगा पूरा, या मतलब जितना भी कंज्यूम होना होगा हो जाएगा कंज्यूम, और उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक्सेस में बचा रहेगा। तो वेसल में हमको मिलेगा 2 डिग्री एमीन और इसका बचा हुआ पोर्शन मेनली यही दोनों रहेगा, जिससे होगा क्या, हम इसको और इसको आराम से अलग कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि इसका और इसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ठीक ठाक होगा। तो इस दोनों को अलग कर लेंगे, हमें 1 डिग्री एमीन मिल गया। कहने का मतलब ये हुआ अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड मेथड से अगर 1 डिग्री एमीन हमें ठीक ठाक अमाउंट में लेना है तो अमोनिया को हमें एक्सेस रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें क्वाटरनरी सॉल्ट ठीक ठाक अमाउंट में लेना है तो वैसे केस में, अगर क्वाटरनरी सॉल्ट हमें ठीक ठाक अमाउंट में लेना है तो वैसे केस में अमोनिया को हमें लिमिटेड रखना पड़ेगा और एक्सेस रखना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड को। तो ऐसे केस में हमें ठीक ठाक अमाउंट में क्वाटरनरी सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में सोचना ऐसा क्यों होगा। इसको एक्सेस रखोगे, इसको लिमिटेड अमाउंट में रखोगे तो क्वाटरनरी सॉल्ट ठीक ठाक अमाउंट में मिलेगा। हम ये भी नहीं बोल रहे कि सब सॉल्ट पे चल जाए, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट में मिलेगा। सब सॉल्ट पे तो नहीं जाए क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता है सारा स्टेप्स, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट में क्वाटरनरी सॉल्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर अमोनिया को एक्सेस किए तो 1 डिग्री एमीन, और अगर आरएक्स को एक्सेस किए तो क्वाटरनरी सॉल्ट। मतलब इसके अमाउंट को कंट्रोल करके तुम प्रोडक्ट का यील्ड को बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, और कुछ इसमें बाकी हो, चलो एक और छोटा सा चीज बताते हैं। अगर तुम्हें कहीं पे ऐसा कुछ मिले RNH2 प्लस और Br माइनस या X माइनस, इसको अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या होगा बताओ। ये एक्चुअली में RNH2, ये NH3 है, RNH2 और HX का ही कॉम्बिनेशन है। इस सॉल्ट में जो बेस यूज हुआ है वो ये है, एसिड यूज हुआ है वो ये है। ये अमोनिया, एमीन, ये सब वीक बेस होता है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सॉल्ट में वीक बेस है, वीक बेस को रिप्लेस करेगा स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह से इसको हटा देगा, ये बाहर निकल जाएगा RNH2 और HCl के साथ ये रिएक्ट कर लेगा, बन जाएगा NaHX HX के साथ NaX प्लस H2O। कहने का मतलब किसी भी अमोनिया सॉल्ट या किसी भी एमीन सॉल्ट का बेस के साथ रिएक्शन करा दो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा दो, तो अमोनिया या एमीन बाहर आ जाएगा। अमोनिया का सॉल्ट है तो अमोनिया बाहर आ जाएगा, एमीन का सॉल्ट है तो एमीन बाहर आ जाएगा। किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा दोगे तो, क्योंकि सॉल्ट में अगर बेस कमजोर है तो स्ट्रॉन्ग बेस उस बेस को रिप्लेस करेगा। ऐसे ही हमने पढ़ा था, सॉल्ट में अगर एसिड कमजोर है तो उस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन गैब्रियल सिंथेसिस के तरफ। तो इसको फटाफट कॉपी करो।